साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। जयतु भारतम मात्र कोई एक पुस्तक नहीं, हमारी सांस्कृतिक विरासत की स्मृति है, राष्ट्रीय स्वाभिमान की जागृत कृति है, व्याकुल मन की परिणति है, भावना है, आराधना है, साधना है, संकल्प है, विकल्प है भावी युवा पीढ़ी के निर्माण की, भारत माँ के सम्मान की, वेद ज्ञान विज्ञान की दिशा है, प्रेरणा है, आह्वान है, जिज्ञासु मन की आस है, प्यास है। आओ इसका अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, बोध जगाएं, कर्तव्य निभाएं, भारत पुनः विश्व वंदनीय बनाएं, जयतु भारतम की आस बन जाए, जयतु भारतम की आस बन जाए, यही प्रार्थना है। जय भारत। आइए अब हम पुस्तक के 5 खंडों का अवलोकन करते हैं। प्रथम खंड पुण्य भूमि भारत। मैं ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर देश की भावी युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूँ, ताकि भावी युवा पीढ़ी अपनी गौरवमयी सांस्कृतिक अतीत की स्मृति जागृत रखकर भारत को पुनः विश्व वंदनीय बना सके। अब हम देखें हमारे ज्ञान के भंडार पर विदेशी मान्य कथन। 20वीं शताब्दी के महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि हम भारतीय विद्वानों के अत्यधिक ऋणी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें वस्तुओं की गणना करना सिखाया। इसके बिना आगे होने वाले अनुसंधान संभव न थे। विश्व भर में ऐसा कोई अध्ययन नहीं है जो उपनिषदों जितना उपकारी और उदात्त हो। यही मेरे जीवन को शांति देता रहा है, वो ही मृत्यु में भी शांति देगा। विश्व में सर्वाधिक वैज्ञानिक व्याकरण भारत की ही धरोहर हैं, क्योंकि मात्र यहीं पर पूर्णतः स्वर ध्वनि सिद्धांत के आधार पर वर्णमाला का अनुसंधान तथा विकास हुआ। यदि पूरे विश्व में किसी ऐसे देश को खोजा जाए जो समृद्धि, शक्ति और सौंदर्य से भरपूर हो और जिसे धरती पर स्वर्ग कहा जा सकता है, तो मैं भारत की ओर इशारा करूंगा। यह संपूर्ण विश्व के लिए अत्यधिक महत्व की बात है कि भारतवर्ष में 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट तथा वराहमिहिर एवं 7वीं शताब्दी में ब्रह्मगुप्त सरीखे विद्वान हुए, जिन्होंने गणित एवं खगोल विद्या का महत्वपूर्ण विकास किया। संख्या की दशमलव प्रणाली एवं शून्य का विकास हुआ। अरब वालों ने विभिन्न भारतीय गणितज्ञों के अनुसंधानों को एकत्रित करके ही अपरिचित वस्तुओं की गणना करना प्रारंभ किया और इसी से बीजगणित अर्थात अलजब्रा का विकास हुआ। यदि मुझसे पूछा जाए कि किस भूमि पर मानव मस्तिष्क की प्रमुख प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास हुआ, किसने जीवन की गंभीरतम समस्याओं पर गंभीर चिंतन किया तथा समाधान निकाला, तथा कौन है जो प्लेटो तथा कॉम्ट के ग्रंथों का भी अध्ययन करने वालों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है, तो मैं भारत भूमि की ओर ही संकेत करूंगा। मनुष्य के इतिहास में जो भी मूल्यवान और सृजनशील सामग्री है, उसका भंडार अकेले भारत में है। भारत मानव जाति का उद्गम स्थल है, इतिहास की जननी है। मानव जाति के सबसे मूल्यवान और निर्णायक तत्वों का खजाना भारत में ही है। भारत के वेदों से हमने सर्जरी, औषधि, संगीत और भवन निर्माण के विषय में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त किया। वे जीवन के सभी क्षेत्रों मसलन संस्कृति, धर्म, विज्ञान, नैतिकता, कानून और ब्रह्मांड की इंसाइक्लोपीडिया है। गीता एक अत्यंत सुंदर और संभवतः एकमात्र सच्चा दार्शनिक ग्रंथ है जो अन्य किसी भाषा में नहीं। वह एक ऐसी गहन और उन्नत वस्तु है जिस पर सारी दुनिया गर्व कर सकती है। गीता का अत्यंत ऋणी हूँ। यह पहला ग्रंथ है जिसे पढ़कर मुझे लगता है कि किसी विराट शक्ति से हमारा संवाद हो रहा है।
प्रातः काल मैं अपनी बुद्धिमत्ता को अपूर्व और ब्राह्मण व्यापी गीता के तत्व ज्ञान से स्नान कराता हूँ, जिसकी तुलना में हमारा आधुनिक विश्व और उसका साहित्य अत्यंत क्षुद्र और तुच्छ जान पड़ता है। ग्रीस तथा रोम का कोई भी स्मृति चिन्ह इतना मूल्यवान नहीं जितना कि ऋग्वेद। लॉर्ड मैकाले ने देखा, मैं भारत के कोने कोने में घुमा हूं और मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा दिखाई नहीं दिया जो भिखारी हो, चोर हो। इस देश में मैंने इतनी धन दौलत देखी है, इतने ऊंचे चारित्रिक आदर्श और इतने गुणवान मनुष्य देखे हैं कि मैं नहीं समझता कि हम कभी इस देश को जीत पाएंगे जब तक कि उसकी रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते, जो है इसकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हम इसकी पुरातन शिक्षा व्यवस्था, उसकी संस्कृति को बदल डालें, क्योंकि यदि भारतीय सोचने लगें कि जो भी विदेशी हैं और अंग्रेजी हैं वे अच्छा है और उनकी अपनी चीजों से बेहतर है, तो वे अपने आत्मगौरव और अपनी ही संस्कृति को भुलाने लगेंगे और वैसे बन जाएंगे जैसा हम चाहते हैं, एक पूरी तरह से दमित देश। ये योजना प्रस्ताव 2 फरवरी सन 1835 को ब्रिटिश संसद के समक्ष पेश किया गया था। ये वाक्य उनके लिए है जो भारत को कमजोर देश समझते हैं। पेंटियम चिप का आविष्कार विनोद धाम ने किया था। अब दुनिया में 90% कंप्यूटर इसी से चलते हैं। श्री साबिर भाटिया ने हॉटमेल बनाई। हॉटमेल दुनिया का नंबर 1 ईमेल प्रोग्राम है। अमेरिका में 38% डॉक्टर भारतीय हैं। नासा में 36% वैज्ञानिक भारतीय हैं। अमेरिका में 12% वैज्ञानिक भारतीय हैं। माइक्रोसॉफ्ट के 34% कर्मचारी भारतीय हैं। IBM के 28% कर्मचारी भारतीय हैं। इंटेल के 17% वैज्ञानिक भारतीय हैं। जीरोक्स के 13% कर्मचारी भारतीय हैं। प्रसिद्ध खेल शतरंज की खोज भारत में हुई। ये हैं वो वैज्ञानिक शिल्पी जिन्होंने सत्य का मर्म समझाया, मानवता का मार्ग दिखाया, विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाया। हमारे भारतीय संस्कृति में अतुलनीय योगदान के लिए इन महान शिल्पीकारों को शत शत नमन है। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा। यूं आगे बढ़ा, बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। वंदे मातरम। मैं कौन हूं, मैं क्यों जन्मा, सृष्टि का सच क्या है, वेद ज्ञान की निर्मिति कैसे हुई, मानव की निर्मिति कैसे हुई, ब्रह्मांड क्या है, अनंत क्या है, सत्य क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है। मुझे इन सब प्रश्नों के उत्तर खोजना है। संसार का निर्माण होना है, जीवन का जन्म होना है, और ये सारे कार्य आप ही को तो करने हैं। आप विधाता हैं, सृष्टि में जन्म लेने वाले जीवन के जन्मदाता हैं। और हे परमेश्वर, मेरी रचना क्यों हुई है? हे महेश,
हे शिव शंकर, निर्माण और विनाश, जन्म और मृत्यु एक क्रम है, एक चक्र है। जो बना है उसे समाप्त भी होना है, जिसने जन्म लिया है उसे मृत्यु भी आनी है। यह क्रम चलता रहेगा, यही प्रकृति का नियम है। आरंभ ब्रह्मा है और हे महेश, आप अंत हैं। और आप दोनों के बीच मैं स्वयं विष्णु पालन करता हूं। हे ब्रह्मा, हे विधाता, सृष्टि की रचना का शुभारंभ कीजिए। मानव कल्याण ही तो हमारा परम उद्देश्य है। हमें ज्ञान का प्रकाश मानव तक पहुंचाने के लिए कुछ दीप प्रज्वलित करने होंगे। हे लक्ष्मी नारायण, मेरे लिए क्या आदेश है? आज आपकी सभा में कुछ नवीन, अति सुंदर और महातेजस्वी पात्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु, जिनके आज से पहले कभी दर्शन नहीं हुए। हे ब्रह्मा, ये आप्त वचन है, मेरी वाणी है। ये सारे ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान जो निश्चल होता है, पवित्र होता है, एक बालक के समान, और इसीलिए इन्हें बाल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी, विधाता को अपना परिचय दीजिए। हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने मेरा नाम ऋग्वेद रखा है। हे प्रजापति, भगवान विष्णु ने मुझे यजुर्वेद का नाम दिया है। हे विधाता, भगवान विष्णु ने मुझे सामवेद कहकर पुकारा है। हे प्रभु, भगवान विष्णु से मुझे अथर्ववेद का नाम मिला है। हे त्रिलोकीनाथ, परिचय तो मिल गया, परंतु मेरे लिए इनकी रचना का उद्देश्य अब भी एक भेद बना हुआ है। कौन सी आवश्यकता इनकी रचना का कारण बन गई सर्वेश्वर? हे चतुरानन, जिस सृष्टि का निर्माण आपने किया है, उसे चलाने का कार्यभार तो हम ही को मिला है ना? वो तो आप बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं। आदि प्रजापति, हाँ, किंतु शिशु जब अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख रहा होता है, तो हर पग पर उसके पांव डगमगाते हैं। उसे गिरने का भय होता है। तब उसे किसी उंगली या हाथ के संबल की आवश्यकता होती है। मानव जीवन भी अभी बस अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख ही रहा है। ब्रह्मा जी, उसे भी किसी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है।
और ये मेरे वेद, मेरी वाणी, मेरे आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हे परम श्रेष्ठ, कितनी सुंदर कृतियां बनाई हैं आपने। इनके मुख से तो तेज की किरणें फूट रही है। हे विधाता, आपको तो ज्ञात ही है कि मानव मुझे कितना प्रिय है। मैं तो स्वयं मानव में अपनी छाया देखता हूं। मैं उसे वो ज्ञान देना चाहता हूं जो किसी और प्राणी के पास ना हो। पाया, इच्छा का संबंध ज्ञान से है और ज्ञान की जड़ें विद्या में होती हैं। ब्रह्मा ने यह सोचकर निर्णय लिया कि मानव से पहले सृष्टि में ज्ञान का उजाला फैलाना चाहिए। जीवन को ज्ञान मिलने से पहले ज्ञान को जीवन मिलना चाहिए। उन्होंने अपने शरीर से 7 आचार्यों को जन्म दिया और उनसे कहा, हे आचार्य जनों, हे वशिष्ठ, हे क्रतु, हे पुलह, हे पुलस्त्य, हे अंगिरा, हे अत्रि, हे मरीचि। सृष्टि में मानव जीवन का आगमन होने वाला है। मानव को शिक्षा देना, उसके जीवन को दिशा देना आपके जन्म का कारण भी है और उद्देश्य भी। उसके मार्ग में ज्ञान का प्रकाश फैलाएंगे आप। उसे परिवार और गुरुकुल परंपरा के ढंग सिखाएंगे। सप्तऋषि के नाम से जाने जाने वाले ये 7 आचार्य आज भी नक्षत्र मंडल में 7 सितारों के झुरमुट का रूप लेकर जीवन का मार्गदर्शन करते दिखाई देते हैं। फिर आया वो क्षण जिसकी सृष्टि सांस थामे राह देख रही थी। रचना क्रिया का सबसे महान क्षण, मानव जीवन के आगमन का सुनहरा पल। प्रणाम प्रभु। हे मनु, हे शतरूपा, आप दोनों मिलकर सृष्टि में मानव जीवन के प्रारंभ की घोषणा, जीवन रचना की शक्ति अब मैं आप दोनों को प्रदान करता हूं। मनु, आप पुरुष हैं, शतरूपा
आप स्त्री, आप दोनों मिलकर मानव जाति का आधार बनेंगे, परिवार बनाएंगे, समाज बनाएंगे। आप दोनों शरीर तो दो हैं, पर प्राण एक होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे के सुख दुख बांटेंगे। जो आज्ञा प्रभु। आप दोनों के कई रूप होंगे। मनु, आप पति, पिता, पुत्र के रूप धारण करते रहेंगे, और शतरूपा, आप पत्नी, माता और पुत्री के रूप में ढलती रहेंगी। आपको मैं स्नेह, ममता, दया और करुणा की भावनाएं देता हूं। मनु, आपको संरक्षण, पालन पोषण और परिश्रम की शक्तियां प्रदान करता हूं। आप हर पद पर, हर स्थिति में और हर स्थान पर शतरूपा की रक्षा करेंगे, उसके सुख का ध्यान रखेंगे। आज के उपरांत सृष्टि में जीवन स्वयंभू नहीं होगा। अब जीवन जन्म लेगा और जन्म देगा। हे पिता, आपके आदेश का पालन होगा। मैं अपने धर्म का पालन करूंगी प्रभु। द्वितीय खंड, सांस्कृतिक भारत। प्रश्न ये नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, और ये भी नहीं है कि हम जीवित रहेंगे या नहीं, बल्कि प्रश्न ये है कि हम भारत माँ के प्रति अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं कि नहीं। यूनान मिस्र रोम मिट गए जहाँ से, कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये ऐतिहासिक सत्य है कि भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। भारतीय संस्कृति के वाहक आर्य भारतीय विश्व में जहां जहां भी गए, उन्होंने मानवीय जीवन मूल्यों व सत्य सिद्धांतों की सुगंध से विश्व को न केवल पल्लवित व पुष्पित ही किया, बल्कि जीवन की वास्तविक राह भी दिखाई तथा विश्व को श्रेष्ठता की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज भी भारतीय संस्कृति की अमिट छाप इन विभिन्न देशों में विद्यमान है, फिर वो चाहे भव्य रूप में हो अथवा खंडहरों व अवशेषों के रूप में क्यों न हो। उन सभी स्थानों के रूप में अपनी गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत की स्मृति से अवगत होना भावी पीढ़ी का पुनीत कर्तव्य है। आइए देखते हैं विभिन्न देशों में विद्यमान भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह जो हमारी गौरव गाथा को बयां कर रहे हैं। तृतीय खंड, प्रागैतिहासिक भारत। अपने अतीत को पढ़कर, अपना इतिहास उलटकर, अपना भविष्य समझकर पुष्ट करें मानव दर्शन। हम करें राष्ट्र का चिंतन, हम करें राष्ट्र आराधन। प्रागैतिहासिक काल व भारतीय इतिहास संक्षिप्त में सांस्कृतिक दृष्टि से भारत की एक अलग राष्ट्रीयता है, जो निश्चित रूप से वैदिक हिंदू संस्कृति है, जिसका मुख्य आधार मानव कल्याण एवं चराचर जगत का संपूर्ण उत्थान में निहित है। ऐसा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि भारत एक नैसर्गिक देवभूमि है। मानवता और जगत कल्याण की भावना को किसी भी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। जिस प्रकार प्रकृति किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं रखती या करती, उसी प्रकार हमारी संस्कृति भी संपूर्ण जगत को एक परिवार मानकर संपूर्ण कल्याण के सिद्धांत को प्रतिपादित करती है। यही एकात्मवाद का सिद्धांत है, यही मौलिक सत्य है और यही भारतीय संस्कृति की पहचान है। मैं सावधान कर रहा हूं मेरे सामने बैठे भरत पुत्रों को कि जनपदों की सीमा के आधार पर भारतीयों को बांटने का प्रयास मत करना। संस्कृति के सूत्र को संभाल कर रखना जो मानव को मानव से जोड़ता है।
क्योंकि देख रहा हूं कि जनपदों की राजनीति मानव को मानव से तोड़ रही है। अतः राजनीति के उस दायित्व का निर्वाह अब संस्कृति को करना होगा। संस्कृति को ही सेतु बनाना होगा, क्योंकि संस्कृति कोई भाषा नहीं है, संस्कृति कोई जाति नहीं है, संस्कृति कोई धर्म नहीं है। भारतीय आध्यात्म तो दावे के साथ कहता है कि मानव का ईश्वर से एकाकार निश्चित है, पर उससे पहले मानव का मानव से एकाकार तो हो। क्या जनपदों की सीमाएं मानव को मानव से मिलने से रोक सकती हैं? और यदि ऐसा है तो उन सीमा रेखाओं को मिटाना है जो हमारे हृदयों पर अंकित हैं। जब स्नातक यहां से जाएं तो जितने जोर से हो सके गाएं हमारी सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय एकता का स्वर, समवेत स्वर, ताकि गुरुकुल के आचार्यों को विश्वास हो कि उन्होंने एक राष्ट्र का निर्माण किया है, उसे खंड खंड में बांटा नहीं है। मां भारती तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करे। चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक भारत। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हम में है। वे हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। क्या अलौकिक चमत्कारी शक्तियां इतिहास का हिस्सा नहीं होनी चाहिए? आइए हम कुछ उन संकेतों के बारे में बात करें जो कि स्पष्ट रूप से विज्ञान की प्रगति बताते हैं। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे, तब यहाँ स्पष्ट बताया गया है कि वहाँ पर एक राक्षस था जो न केवल आकाश मार्ग में बाहर से आने वालों को जानकारी देता था, बल्कि उसमें यह भी क्षमता था कि बिन बुलाए मेहमानों से स्वयं निपट सकता था। इसी प्रकार हनुमान जी हिमालय विमान से गए थे, जिसका प्रमाण रामायण में उपलब्ध है। रावण की एक टीम निश्चित स्थान पर हनुमान का इंतजार कर रही थी ताकि वो हनुमान को आगे बढ़ने से रोक सके। जरा सोचिए, यदि अलौकिक शक्तियों का उपयोग करके हनुमान जी हिमालय जा रहे थे तो रावण ये कैसे सुनिश्चित कर सका कि हनुमान को कहाँ रोका जा सकता है? यह तो तभी संभव था जब वो विमान से जा रहे, क्योंकि तब यह सूचना आम हो जाती है कि वह विमान ईंधन कहाँ लेगा, सर्विस के लिए कहाँ रुकेगा, और यही कारण है कि रावण ये सुनिश्चित कर सका कि हनुमान जी का कहाँ मार्ग में इंतजार किया जाए। इसी प्रकार लक्ष्मण रेखा कोई चमत्कारिक जादुई शक्ति नहीं थी, वह भी उन्नत विज्ञान तकनीक का ही परिणाम था। मैंने यहाँ एक दीवार बना दी है जिसे नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। जैसे हम आज वर्तमान शैली में इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जोड़कर समझ सकते हैं, जिसे हम अलंकारी भाषा में लक्ष्मण रेखा कहते हैं। संभव है कि वह इलेक्ट्रिक वेव वॉल रही होगी जो इतनी पारदर्शी दीवार हो जिसमें नंगी आंखों से देखना संभव न हो। पंचम खंड, यदि तुम सर्वोच्च की उपलब्धि करना चाहते हो तो दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करो। अपने व्यक्तिगत मुक्ति की इच्छा को मार डालो, यही सबसे बड़ी साधना है। हमारे सांस्कृतिक केंद्र, हमारे प्रेरणा स्रोत। कैसी विडंबना है कि हम समस्त संसार द्वारा अपनी ही संस्कृति, सभ्यता और गौरव को निरंतर क्रम से भुलाते जा रहे हैं। हमारे देखने की दृष्टि पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त है, जबकि पश्चिम अपना भविष्य हमारे भारत में ही खोज रहा है। आइए अब हम सभी अपने प्रेरणा स्रोतों की एक झलक देखते हैं। इतिहास साक्षी है कि सत्ता व स्वार्थ की राजनीति ने इस राष्ट्र का अहित किया है। हमें अब सिर्फ इस राष्ट्र का विचार करना है। यदि शासन सहयोग दे तो ठीक, अन्यथा शिक्षक अपने पूर्वजों के पुण्य व कीर्ति का स्मरण कर अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सिद्ध हो। विजय निश्चित है। सप्त सिंधु की संस्कृति की विजय निश्चित है। विजय निश्चित है इस राष्ट्र के जीवन मूल्यों की। विजय निश्चित है इस राष्ट्र की आवश्यकता मात्र आवाहन की है। ये है वो कटास राज का पावन अमर सरोवर, जहाँ पर महाभारत कालीन यक्ष और युधिष्ठिर संवाद हुआ, जिसे हम सभी देख रहे हैं, जो वर्तमान में पाकिस्तान में विद्यमान है। ये है मुल्तान का पावन मंदिर, जहाँ नरसिंह अवतार प्रत्यक्ष रूप से अवतरित हुए, जो वर्तमान में पाकिस्तान में विद्यमान है। हम देख रहे हैं भगवान राम के पुत्र लव के नाम पर बसा नगर लवपुर, जिसको आज हम लाहौर के नाम से जानते हैं। इसी पवित्र स्थान पर स्थित है हमारे ननकाना साहब एवं पवित्र पंजा साहब। अब हम देख रहे हैं
तक्षशिला का पावन विश्वविद्यालय, जहां पर 10,000 से अधिक छात्र सारे विश्व से पढ़ने आते थे, जहां के आचार्य चाणक्य थे। और ये वो तक्षशिला है जो भगवान राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष के नाम पर बसाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो सारे विश्व के आकर्षण का केंद्र रहा, विदर्भियों के द्वारा हमारी संस्कृति को नष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ का विशाल पुस्तकालय जला दिया गया, जिसकी आग अगले 6 महीने तक न बुझ सकी। ये वो पंचनद क्षेत्र है जिसके शूरवीरों ने विश्व विजेता का स्वप्न लेकर आए सिकंदर महान को वापस चलता कर दिया और वो अपने देश जीवित न पहुंच सका। ऐसी न जाने कितनी स्मृतियां हमारी इस क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं, जिसे हमें संजो कर रखना चाहिए। भारत के युग दृष्टाओं ने शाश्वत जीवन मूल्यों के प्रकाश में जिन सत्य सिद्धांतों का साक्षात्कार किया, जिनके आधार पर श्रेष्ठ अनुसंधान किए और मानव कल्याण को के लिए जीवन की राह प्रशस्त की, जो आज भी उतनी ही सृजनशील और प्रासंगिक बनी हुई है जितनी की ऋग्वेद। परंतु विडंबना तो यह है कि देश की भावी पीढ़ी अपनी इस श्रेष्ठ विरासत से न केवल अनभिज्ञ है बल्कि कोरी और उदासीन भी दिखाई देती है। जैतु भारतम पुस्तक के माध्यम से ये प्रयास किया गया है कि हम अपनी श्रेष्ठ वैज्ञानिक उन्नति को, हमारी श्रेष्ठ उपलब्धियों को, गौरवशाली अतीत को अपनी स्मृति में संजोएं और भारत को पुनः विश्व वंदनीय बनाने की दिशा में संकल्प करें। एक संकेत और भी करना आवश्यक लगता है। देश की युवा पीढ़ी भौतिकवादी पश्चिमी संस्कृति से अपने आप को अलग करे, यह आज की आवश्यकता है, और अपनी श्रेष्ठता का साक्षात्कार प्रकट करें और भारत को फिर से विश्व गुरु बनाएं। यही इस पुस्तक का उद्देश्य है। मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबसे, इस पुस्तक का अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, यही प्रार्थना है। जय भारत, जयतु भारतम।
जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मैं ये पुस्तक स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती के पावन अवसर पर देश की भावी युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूँ, ताकि भावी युवा पीढ़ी अपनी गौरवमयी सांस्कृतिक अतीत की स्मृति जागृत रखकर भारत को पुनः विश्व वंदनीय बना सके। आइए अब हम पुस्तक के 5 खंडों का अवलोकन करते हैं। आइए अब हम सभी अपने प्रेरणा स्रोतों की एक झलक देखते हैं।
ये वो वैज्ञानिक शिल्पी हैं जिन्होंने धर्म का मर्म समझाया। पंचम खंड, हमारे सांस्कृतिक केंद्र, हमारे प्रेरणा स्रोत। बोलो, भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है, भारत के कल्याण में मेरा कल्याण है। चतुर्थ खंड, वैज्ञानिक भारत। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हम में है। वे हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। पंचम खंड, हमारे सांस्कृतिक केंद्र, हमारे प्रेरणा स्रोत। यदि तुम सर्वोच्च की उपलब्धि करना चाहते हो तो दूसरों की मुक्ति के लिए प्रयास करो। अपने व्यक्तिगत मुक्ति की इच्छा को मार डालो, यही सबसे बड़ी साधना है।